आप ये देख सकते हैं ये कैसे रास्ता टूटा हुआ है और एक टेम्पो के आने के बाद दोनों साइड में टूटा पड़ा रास्ता है। और नमस्कार, ये बताइए, रोड बनना चाहिए कम से कम, इतना गाड़ी टूट रही है, सबका मान करना। इस पे चलने से गाड़ी टूट रही है जी, ये बताइए हम लोग कैसे आए जाए, हम लोग बताइए सर, ये बताइए कि कम से कम रोड बनने बढ़िया रहना तो कि कोई भी आदमी आए जाए सबको लिए सुविधा है, चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये रास्ता बनना चाहिए, बनना चाहिए सर। सड़क खराब होने की वजह से ये ये गाड़ियाँ टूट रही हैं, बहुत टूट रही है सब, कमाने टूट गई है, 2-3 को बनवा है। सर यहीं के रहने वाले हैं आप लोग? यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यही। ये जो सड़क आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, बेहतर सफर महसूस कर रहे हैं? ये कई साल से बहुत नरक अवस्था में हम लोग जी रहे हैं। स्थानीय विधायक से भी बोला गया है जी। विधायक जी ये विधानसभा क्षेत्र कौन सा पड़ता है? रामपुर कारखाना। तो स्थानीय विधायक जो है, माने कि बीजेपी के द्वारा अगर उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो 7.5 वर्ष का सफर इन्होंने अपना तय कर लिया है। हाँ, तय कर लिया। और विधानसभा क्षेत्र कौन सा है ये? रामपुर कारखाना। और सांसदीय क्षेत्र कौन सा है? देवरिया। देवरिया। हाँ। तो देवरिया का कार्यकाल अगर यदि समझा जाए हाँ, तो 10 साल जो है कार्यकाल इन्होंने पूरा कर लिया है दिल्ली का। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद सड़क का स्थिति ये है, नारक की स्थिति है, नरक का जीवन भोग रहे हैं हम लोग। नूनखार से 5 किलोमीटर और लगभग ये भटनी से ये सड़क है 13-14 किलोमीटर। नारकी स्थिति है, हर जगह गड्ढा ही गड्ढा, हर जगह गड्ढा ही हर गड्ढा। जगह गड्ढा। और ये जो अमृतकाल का समय भारत का जो चल रहा है तो उसका क्या आप लोग? हमको तो समझ में नहीं आ रहा है अब सरकार क्या कर रही है, अब सरकार जाने अमृतकाल है कि नहीं है। गड्ढा मुक्त की जो बात चल रही है, गड्ढा मुक्त सड़कें, तो गड्ढा मुक्त सड़क हो चुकी है। कुछ नहीं हुआ है। देखिए, आप दिखाइए कैमरा से, आप यहाँ कितना पानी लगा हुआ है, कितने गड्ढे हैं, कम हजारों गड्ढे हैं यहाँ से लेके वहां तक, खुकुंदू तक। ये 5 किलोमीटर खुकुंदू थाने से लेकर और नूनखार तक जो है एकदम नरक की सड़क है। और जो स्थानीय विधायक जी हैं वो 2 साल से आश्वासन दे रहे हैं कि बस अब बनने ही वाला है। अब देखिए, बात करिए इन लोगों से थोड़ा। यहाँ इस सड़क से बराबर आते जाते हैं आप लोग? नहीं, बराबर नहीं आते हैं, पहली बार। बस इतना जानिए कि 11 साल से आ रहे हैं तो बस सही मिलता है, बस इतना जानिए। 11 साल से आ रहे हैं, है ना, ससुराल जाते हैं आते हैं तो इस रास्ते पर सफर करने वाले लोगों की जो सोच है इस सड़क के बारे में, ये देखा गया, सुना गया। और ये किस तरह से गड्ढा है, ये सारी गड्ढा देखा जा सकता है। कहाँ से आ रहे हैं सर आप? हम तो आ रहे हैं नूनखार से। नूनखार से। इस पर बराबर चलने वाले आप व्यक्ति हैं, तो इस सड़क पर चलने में कैसा महसूस होता है? नए भारत का सफर लगता है क्या? अरे एकदम परेशान हो गए महाराज इससे। परेशान हो गए आप लोग? कितने दिन से टूटा हुआ है? अरे अब साल भर हो गया, हल्का फुल्का रिपेयरिंग किए तो सब फिर वही हाल है। यानी हल्का फुल्का रिपेयरिंग हुए, साल भर हुआ और रिपेयरिंग होने के तुरंत टूटने लगा था। हो गया। ये है कार्यों की गुणवत्ता, इनके द्वारा जो कार्य कराया जा रहा है। कार्य ही खुद बयां कर रहा है कि किस गुणवत्ता युक्त कार्य हो रहा है। इस पर बराबर चलते हैं? नहीं, बराबर तो नहीं चलता, मगर ये बहुत दिन से खराब है, नहीं चलता है। बहुत दिन से खराब है। ये जो सफर आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? अब मत कहिए कि एंजॉय में कितना मजा आ रही है। सरकार को सोचना चाहिए ना कि पब्लिक को क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सड़क पार है ना चलने के लिए? अरे वो अभी कोई मुसीबत पड़ जाए, किसी का औरत का डिलीवरी अगर हो, हाँ, तो बहुत दिक्कत है। अब इसमें कैसे लेके जाएगा? यही कहना चाह रहे हैं कि ये रास्ते में ही डिलीवरी हो जाएगा। इतना उबड़ खाबड़ रोड है। आज कई साल से, कितना चाचा तो रहने वाले यहाँ पे, कितना साल हो गया ये? कहाँ रहने वाले चाचा जी? कहाँ रहने वाले? यहीं रहने वाले हैं। तो कईयों साल से ये टूटा पड़ा है। यहाँ के आसपास की जनता की जो पीड़ा है, जो सोच है, वो आप सुन सकते हैं। आवाज बुलंद सर्च कर लीजिए। देख रहे हैं कि किस तरह से वो सामने का टेम्पू साइड में होकर के किनारे से निकल रहा है। ऐसे ऐसे घूम के इस तरह से आना जाना पड़ रहा है। इस सड़क पे गाड़ी चलाते हुए कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अरे बहुत महसूस होता है। क्या महसूस हो रहा है? बहुत आनंद आ रहा है? आनंद तो आ रहा है कि ऐसा रोड है कि
दिमाग ही खराब हो जाता दुर्गति हो जा रहा है। है, दुर्गति हो अब जाता है। देखिए एक टेम्पू अगर रुक गया है तो पीछे वालों का जो है निकलना मुश्किल हो रहा है। कहाँ से हैं बाबू आप? नूनखर से। यहीं आसपास के ही हैं? रुकिए भाई साहब, हाँ यही पास के ही है। हाँ, तो ये सड़क पर गाड़ी चलाने में कितना आनंद आ रहा है? कुछ नहीं आनंद आया। नहीं आनंद आ रहा है? नहीं, अच्छा लग रहा है? ना। नहीं। ना। कैसा लग रहा है इस सफर? बहुत बेकार। बहुत बेकार है। जैसा कि आपने सुना, इधर से जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, इनका कहना क्या है, और सरकार पूरा दम भर रही है कि हम नए भारत में जी रहे हैं, नए भारत की व्यवस्था है, गड्ढा मुक्त सड़कें हो गई हैं। अभी देखिए एक टेम्पो आ रहा है और इस गड्ढा मुक्त सड़क से गुजर रहा है, कैसे गुजरेगा देखिए, पूरे रेंग रेंग करके इन लोगों को चलना पड़ रहा है। कितने दिन से चला रहे हैं इस सड़क पे? साल से ऊपर हो गया मुझे। साल से ऊपर हो गया। आनंद आता है ना गड्ढा मुक्त सड़क पे चलने में? चलाना मुश्किल हो गया है। चलाना मुश्किल हो गया है महाराज। और हम क्या? भारत में अमृत काल का जीवन जी रहे हैं। देख ही तो रहे हैं कितना अमृत काल है। अमृत काल नहीं मान रहे हैं आप? ये देख रहे हैं ना, पब्लिक से लेके सवारी से हर एक चीज के लिए कितना कष्ट है। कष्ट ही कष्ट है। और क्या, और यहाँ से लेकर भटनी तक कष्ट ही कष्ट है। तो यहाँ लोग ही कह रहे हैं कि हम अमृत काल में जी रहे हैं, नए भारत में जी रहे हैं। वो तो आप देखिएगा सामने क्या है। आपको ये, आपके कहने का मतलब ये है कि सब खोखला है दावा? खोखला यही है, देखिए कितना हम साल सवा साल से चला रहे हैं इस रोड पे। गाड़ियां आराम से चल रही है कि टूट? आप तो देख रहे हैं पानी इधर 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 खड्डा है, इधर पब्लिक ही बता देगी कैसा है यार है व्यवस्था। चलिए, ये है हमारे आधुनिक भारत की सड़क। इस सड़क पे जो चल के आ रहे हैं, ये सफर कैसा लग रहा है आपको? बहुत बेकार लग बहुत बेकार लग रहा है। हाँ, बहुत बेकार ये महाराज हम लोग नए भारत में हैं, अमृत काल में जी रहे हैं, और आपको कह रहे हैं बेकार है? क्योंकि रास्ता हमारे यहाँ का बहुत खराब है। बहुत खराब रास्ता। बहुत खराब है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये राहगीरों का विचार है, ये पीड़ा लोगों का, आने जाने वाले लोगों का है। देखिए कैसे लोग चल के आ रहे हैं। अगर रात्रि के समय में अंधेरे में कोई व्यक्ति अगर गुजरे तो वो घर तक पहुंच पाएगा कि रास्ते में ही हाथ पैर उसके टूट जाएंगे? कोई ठीक ठिकाना नहीं है। देखिए वहां एक सामने कार खड़ी है और रास्ते की गड़बड़ी की वजह से ही कार बाइक से टकरा गई है। कार के आगे बाइक वाले स्लिप करके गिर गए हैं। वो तो कार कहिए कि बहुत स्लोली थी, इसलिए कोई दुर्घटना नहीं हुई। जी सर। भैया ये सफर जो चल के आए हैं कैसा लग रहा है? बहुत कठिन था सर। बहुत कठिन था। जी जी बिल्कुल। अभी वहाँ क्या हुआ था? अभी गिर गए हैं, गाड़ी लेकर आ रहे थे तो मोटरसाइकिल लेके जी, जी, जी। आगे आगे आ रहे थे, हाँ गिर गए, रोड टूटा हुआ था, उसमें बीच में स्लो नहीं होते तो क्या होता? एक्सीडेंट हो जाता, गाड़ी के नीचे एकदम आ गए। गाड़ी के नीचे आ गए होते। तो ये सफर बहुत इंजॉयफुल रहा आप लोगों का? अमृत काल जो जी रहे हैं, महसूस कर रहे हैं? अरे सर कहाँ से हैं आप? सर पास से हैं? जी जी यहीं के हम लोकल हैं। लोकल हैं? जी जी सर। तो ये रास्ता कितना दिन से टूटा हुआ है? रास्ता सर हमको लग रहा है कि 5-6 साल हो गया। 5-6 साल से जी ऐसा ही है? ऐसा ही रास्ता है, 10 साल होने वाला रास्ता का। 10 साल होने वाला है? जी जी हम लोग अभी यहाँ एक से लेकर 10 तक दूरी एक खुंदू पड़े हैं, तो रास्ता ऐसे ही था। ऐसे ही था जी। और दावा दिया जा रहा है कि खड्डा मुक्त भारत हो चुका है। जी जी भारत की सड़कें खड्डा मुक्त हो चुकी है। जी इस सर। पे क्या कहेंगे? सर इस पे तो कुछ सब ये खोखला है। अभी इस गाड़ी के नीचे जो मोटरसाइकिल वाले आ रहे थे, ये कार वाले का बहुत बहुत धन्यवाद है कि इन्होंने ब्रेक लगा लिया, नहीं तो सामने वाले के ऊपर कार चढ़ गया होता। आइए इनसे भी मिलते हैं कि इन्होंने क्या कैसा महसूस किया। ये जो सामने मोटरसाइकिल चलाने की कोशिश कर रहे हैं, पीछे से कार आ रही थी, ये स्लिप करके गिर गए और कार वाला जो है
ब्रेक अगर नहीं मारा होता तो आज इनके ऊपर जो है गाड़ी चढ़ गई होती, 4 व्हीलर। पूरा रोड खराब है, रोड कुछ है ही क्या नहीं, हुआ था सत्यानाश हो गया। भाई साहब, क्या हुआ था? स्लो आ रहा था एकदम 20 की स्पीड में गिर गया हम यहाँ पे, गड्ढा उड्ढा सब क्या करेंगे यहाँ से बताइए। होकर के गिर गए आप? हाँ, चोट लग गया आपको? ये क्या लगा है, देखिए पैंट फट गया, देखिए देखिए इनका पैंट फट गया। आए दिन इस रोड पर इस तरह की लोगों के साथ घटनाएं हो रही हैं और संजोग अच्छा रहा कि कार वाला काफी स्लो मोशन था कार वाला। ब्रेक लगा दिया, नहीं तो कार अभी इनके ऊपर चढ़ गई होती। बहुत बड़ा हादसा होते होते बचा है और इसका प्रश्न ये उठता है कि इसका जिम्मेदार कौन? जहां बड़ी बड़ी डींगे मारी जा रही हैं, गड्ढा मुक्त सड़कें और अरे गड्ढा नया मुक्त भारत- सरकारी गड्ढा मुक्त नहीं है, वो खुद ही गड्ढा है सरकार, सरकारी खुद गड्ढा है। कुछ गड्ढा सरकारी है। बीजेपी को हम वोट दिए हैं, अब बीजेपी को वोट दिए, वोटर हैं हम, तो ये हाल है हमारे देश का। हाल बेहाल कर रखा हाँ, है। जय श्री राम बोलते रहते हैं, जय श्री राम जैसा राज है ही नहीं, राम राज सिर्फ कहते हैं, है नहीं ना। हम खुद वोटर हैं बीजेपी का भाई। हम बड़ा विधानसभा क्षेत्र के साकाबाद का विधायक निर्वाचित किए हैं। लोग मर जाए, मोदी तो इतना महंगाई को देले बा ननी। मोदी बहुत महंगाई कर दी है। कब का 35 रुपए किलो आलू हो गइल बा, बताई हाँ, तो केना आदमी रही? तो क्या कहना चाहेंगे? क्या तो सहता में गरीब आदमी तो मर जाई, वही तरह मर जाई हमनी के खइले बिना। अंगूठा ना लागी, पहले बेटी पतो ना रहो तो घर अंगूठा ना लागी तो हमनी के राशन ना मिली, बताई यहाँ पे केंगा गियल जाई हमनी के? मोदी तो वोट दे के जिता देनी जा। ये आपने बीजेपी को ही वोट दिया था? हां, देले नहीं की मोदी को वोट। इतना महंगा गोल बा हमनी के घर में तेल थकाई नहीं, नमक तेल के केंगा जिया सब बाल बच्चा लेके जियल जाई हैं? बताई खेती बाड़ी हमन के पास उतना नहीं खे, गरीब आदमी बन जाता, कहाँ से किन के खाली गरम माटी करे वाला आदमी बा। आम जनता किस हद तक वर्तमान सरकार से, की योजनाओं से, व्यवस्थाओं से परेशान है, ये लोगों के द्वारा कहा जा रहा है। आप लोग सुन रहे हैं, हमको ही देख के आप लोग रुक गए हैं। जी जी, हम आप ही को देख के रुक गए हैं। बताएं जी, अरे क्या ये जो आप कर रहे थे, इसी को देख के रुके हैं। चर्चा किस विषय पर? किस विषय पे चर्चा है आपका? जैसे हम लोग अमृत काल में जी रहे हैं, जी। दावा किया जा रहा है भारत अमृत काल में चल रहा है, जी गड्ढा मुक्त सड़कें हैं, जी आम जन जीवन खुशहाल हो चुका है, जी राम राज की स्थापना हो चुकी जी जी। है। तो राम राज में जी रहे लोगों से हम मिलना चाह रहे थे। गड्ढा मुक्त सरकार हो गई, आप देख ही रहे हैं, गड्ढा मुक्त सरकार हो गई है। गड्ढा मुक्त सड़कें सरकार, वही सड़कें जो भी हैं जी वो आपके सामने हैं, जी। वो दिख रही हैं। कितना दिन से ये गड्ढा मुक्त हो? ये 2 साल से है, 2 साल से। जिसका हम लोग सामना कर रहे हैं और अच्छी तरह से कर रहे हैं। देखिए ये और जो सड़कें खास करके बरसात के मौसम में आप देख सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्र है ये, जी, और यहाँ पे लोगों को निकलना, लाइट वाइट का सारी चीज का दिक्कत है, मुश्किल है। रात में देख ही रहे हैं कैसा माहौल है यहाँ पे, तो फिर वही दिक्कत है यहाँ पे। गड्ढा मुक्त सड़कें हैं ये कागज जी में है। सब बना हुआ है, ये है भैया, इनसे लीजिए। ये कागज में सब बना हुआ है, हमेशा रिपेयर का काम होता है जी। और सिर्फ कहने के लिए होता सिर्फ है, कहने के लिए होता है। कहने के लिए होता है। ये रोड आज से नहीं, ये 2 साल 3 साल पे जो है ये हल्का सा रिपेयर होता है और ये रहता है ऐसा ही है, इसमें कुछ जो है ये आवाज बुलंद, आवाज एकदम बुलंद रहेगी, सरकार को वोट दिए हैं हम। ये काम नहीं मांगते हैं जो इससे। पूछ रहे हैं वो मैंने बताया, आवाज बुलंद है चैनल। हाँ, जी, हाँ बताएं। तो ये सड़क जो है ये ऐसी की ऐसी है, सरकार को वोट दिया जा रहा है कि सुविधाओं के लिए सुविधाएं, हाँ सब लोग वोट दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। बीजेपी का समर्थन आदमी कर रहा है, पर इसका समर्थन का तो भी जीत नहीं रहा है। चुनाव जीते, अपना कार्य पर भी ध्यान दें। जो रोड पे जमीनी स्तर पे काम नहीं कुल है, मिला के जो कह रहे हैं वो कर नहीं रहे हैं। जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं है, जमीनी स्तर पर कुछ नहीं है। जमीनी कोई स्तर पर काम नहीं कोई है। जो भी आप अभी आप गांव की जमीनी स्तर पे कुछ नहीं है। अभी आप ये कागज में जो है वो सब ठीक है, अभी आप देखिए जमीनी ये स्तर पे कुछ नहीं है। ये अभी आप गांव के बाहर का रोड देख रहे हैं, मेन रोड है जी। जो कि हमारा ये हाईवे से लिंक है। अभी गांव में जाएंगे आप तो आपको तब एकदम चलने का रास्ता नहीं है। तो सड़कें जो सरकार में कहीं बनी है, तो यानी आपका ये कहना है यहाँ जो भी चीजें जो भी दावा कर रहा है सरकार, वो सब टोटल खोखला है। जी, गांव में काम नहीं हो रहा है, बाहर कितना शहरों में काम हो रहा है या फिर हाईवे बन रहा है। अभी आपने अयोध्या में देखा रोड जो बना हुआ है सारा सब धंस गया है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि वर्तमान सरकार के समय में जो भी काम हो रहा है गुणवत्ता उसकी खराब है, जी। हाँ, काम सही नहीं हुआ है, काम सही नहीं हुआ। नहीं काम ये सही नहीं हो रहा है। आप अच्छी तरह से जानते हैं भारत की जनता जितनी आबादी है, 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करती है। भारत गांव में ही बसता है, गांव में ही बसता है, और जब गांव की सड़कें सही नहीं रहेंगी तो फिर गांव का विकास कैसे होगा, देश का विकास कैसे होगा? यानी आपका कहना ये यहाँ तक है कि सरकार जो है गांव देश के विकास पे कोई काम ही नहीं कर रही है। गांव का विकास नहीं है तो देश का काम विकास कर नहीं हो रहा रही है। है, ऐसा नहीं है। विकास देखिए जमीनी स्तर पे नहीं है। जमीनी स्तर पे कुछ नहीं है। नहीं है, हकीकत में कुछ नहीं है, कागजी में जाते हैं।
आज ये युवा वर्ग की जो सोच है, जो जहां तक इन लोगों ने सोचा है, समझा है, अगर ये युवा वर्ग भारत के भविष्य है, ये सभी लोग कहते हैं, और अगर युवा वर्ग को ये बात समझ में आ गई तो बीजेपी को सावधान हो जाने की जरूरत है। अगर ये कहा जाए कि सावधान बीजेपी, अभी तो अल्पमत में आए हो, अगर यही रवैया रहा, यही तरीका रहा, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि अगले चुनाव में भारत से सफाया ही हो जाए। इसलिए अपने कार्य के तरीके को बदलिए, अपने ढर्रे को बदलिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।